दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस समय की टॉप न्यूज के बारे में हम बात करेंगे। पहली खबर अमेरिका, बांग्लादेश और भारत को लेकर सामने आ रही है। दरअसल शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार कुछ बोलते हुए दिखाई दी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिकी साजिश है, जिसमें उन्होंने कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप न देने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना की ये पहली टिप्पणी है। शेख हसीना ने कहा, मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अमेरिका को अपना प्रभाव कायम करने दिया होता। शेख हसीना के बयान ने एक बार फिर से सेंट मार्टिन द्वीप को चर्चा में ला दिया है। हालांकि दोस्तों, शेख हसीना ने एक महीने पहले भी ऐसा एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने इस तरह की साजिश की आशंका जताई थी, जिसमें कहा था कि एक व्हाइट मैन अपनी डिमांड मनवाना चाहता है और हमारी सरकार के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहा है और एक महीने बाद हमने इतना बड़ा तख्तापलट बांग्लादेश में होते हुए देख भी लिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका भारत की नजदीक अपने सैन्य बेस स्थापित करने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले भारत से भी उसने इस एरिया में मिलिट्री बेस बनाने की इच्छा जताई थी, जिसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि हम अपने क्षेत्र में दूसरे देशों की सेना को आने नहीं देंगे। आपको बता दें कि इस एक पर्टिकुलर एरिया में अमेरिका की मौजूदगी ना के बराबर है, क्योंकि साउथ चाइना सी में भी अमेरिका के जहाज आया जाया करते हैं। यहाँ तक कि उनकी मिलिट्री के हैवी डिप्लॉयमेंट भी उस एरिया में है, लेकिन ये क्षेत्र अभी तक अमेरिका की पकड़ से दूर रहा है। ऐसे में ये पूरी संभावना है कि जो शेख हसीना बात बोल रही हैं वह पूरी तरह से सच हो। यहाँ तक कि नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस को CIA का एजेंट तक लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। वहीं बात करें जिस द्वीप को लेकर अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद है, तो बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर पहली बार विवाद 60 के दशक में सामने आया था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान छात्र लीग के छात्रों और कुछ वामपंथियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने भारत का मुकाबला करने के लिए सैन्य अड्डा बनाने के लिए द्वीप को अमेरिका को लीज पर सौंप दिया है। हालांकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद यह विवाद खत्म हो गया, लेकिन यह विवाद बांग्लादेश बनने के बाद भी जारी रहा। बाद में जिया उर रहमान और मोहम्मद इरशाद के सैन्य शासन के दौरान भी ये मामला सामने आया। सेंट मार्टिन पर ताजा मामला तब शुरू हुआ जब जून 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद ही इसका बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा, BNP देश को बेचकर या सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर सत्ता में आना चाहते हैं। मामला बढ़ने पर अमेरिका को सफाई देनी पड़ी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने तब कहा था कि वॉशिंगटन का सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जे करने के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन इसी साल अप्रैल में एक बड़ा दावा किया गया कि एक देश की तरफ से उन्हें कहा गया कि अगर वह सेंट मार्टिन द्वीप सैन्य अड्डा बनाने के लिए दे देती है तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि हसीना ने उस समय देश का नाम नहीं बताया था, लेकिन माना गया था कि ये अमेरिका है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद होने के चलते ये द्वीप रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका इस द्वीप पर बेस बनाकर चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ इलाके में अपनी उपस्थिति चाहता है। क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी उसे चीन पर बढ़त दिलाएगी। वहीं मुश्किल यह है कि बांग्लादेश के चीन के साथ भी अच्छे संबंध है। बांग्लादेश को कर्ज देने वालों में चीन सबसे आगे है। ऐसे में शेख हसीना सरकार बंगाल की खाड़ी को महाशक्तियों के बीच मुकाबले का मैदान नहीं बनने देना चाहती थी। बंगाल की खाड़ी में किसी बाहरी देश का सैन्य अड्डा भारत के लिए भी सहज स्थिति नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा विवाद और सेंट मार्टिन द्वीप क्यों अहम है ये समझ में आ गया होगा। वैसे आपके हिसाब से शेख हसीना ने अमेरिका के ऊपर जो ये आरोप लगाया है, क्या आपको लगता है इसमें सच्चाई हो सकती है या फिर आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक चाल है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और ब्राजील को लेकर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ब्राजील और भारत के बीच में कई तरह की डील को लेकर बातचीत इस समय चल रही है, जबकि ब्राजील की तरफ से लगातार भारतीय हथियारों की प्राइस वगैरह को लेकर भी बात की जा रही है। साथ ही आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कुछ चेंजेस को लेकर भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ब्राजील की तरफ से इसमें चेंजेस को लेकर डिमांड की गई थी, जिसको भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। वहीं अब एक और काफी इंटरेस्टिंग खबर ब्राजील की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत ब्राजील की रक्षा मंत्रालय ने भारत के साथ एक बार्टर सिस्टम स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इसका मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे को रक्षा उपकरणों का आदान प्रदान करेंगे। ब्राजील ने भारत से एम्ब्रियर C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव दिया है। भारत
साथ इन एयरक्राफ्ट को लेकर 60 से 80 की संख्या में ऑर्डर दे सकता है। इसके बदले में ब्राजील भारत से कई रक्षा प्रणालियां खरीदेगा, जैसे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के स्पेयर पार्ट और हो सकता है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी। इस बार्टर सिस्टम के कई फायदे हैं। इससे दोनों देशों के खर्चों में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा का उपयोग भी कम होगा। इसके अलावा ये सिस्टम खरीदारी की प्रक्रियाओं को भी तेजी से पूरा कर सकेगा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। आपको बता दें कि भारत को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इस समय रिक्वायरमेंट है, जिसको लेकर भारत कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। यही कारण है कि ब्राजील की तरफ से यह ऑफर भारत को दिया गया है कि आप इस विमान को ले लो और इसके बदले अपने अत्याधुनिक हथियारों को हमें सौंप दो। हालांकि ब्राजील का यह ऑफर खराब तो नहीं है, बस सवाल ये उठता है कि क्या भारत ब्राजील के एम्ब्रियर विमान को अपनी सेना में शामिल करना चाहेगा या फिर नहीं। अगर भारत इस विमान में इंटरेस्टेड नजर आया तो ये दोनों देशों के बीच बार्टर सिस्टम के तहत डील हो जाएगी। ब्राजील की तरफ से दिए गए इस ऑफर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों यूनाइटेड नेशन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है और कश्मीर मुद्दे पर उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। यूनाइटेड नेशन को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर अपनी चुप्पी तोड़ने में 3 से 4 दिन लग गए। जब 500 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हो चुकी है, तब बांग्लादेश में हुए अत्याचारों पर यूनाइटेड नेशन ने बोला, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन फटाक से भाषण देने आ गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर उसका रुख जस का तस है। यूएन का कहना है कि जम्मू कश्मीर के विवाद का समाधान शांति से होना चाहिए और मानव अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। यूएन के प्रवक्ता फरहान अजीज हक ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर उनका रुख नहीं बदला है। भारत द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद वहां की बिगड़ती मानव अधिकार स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। फरहान हक ने बताया कि यूएन का रुख 1972 के भारत पाकिस्तान समझौते के अनुसार है, जिसे शिमला समझौता भी कहते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार की स्थिति पर हमारी पैनी नजर है। साथ ही कश्मीर में हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं और आए दिन कुछ न कुछ नेगेटिव खबर वहां से सामने आती है। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन की तरफ से सामने आया ये बयान यूनाइटेड नेशन का दोगलापन दिखाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक शब्द भी नहीं निकला बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार पर और सिंध वगैरह में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना बर्बरता दिखा रही है, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर भारत को ज्ञान देने के लिए यूनाइटेड नेशन का मुंह खुल गया। यूनाइटेड नेशन के इस दोहरे रवैये के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।